इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि राहु का जातक अगर अपनी आकांक्षाओं को साफ-साफ शब्दों में प्रकट न करे, तो उसके लिए समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं क्योंकि कोई उसको देगा नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि चीज़ उसी की है, लेकिन उसको लड़ करके अपने हक को लेना पड़ता है। आमतौर पे एक सामान्य से व्यक्ति के जीवन में तब उथल-पुथल मच जाती है, जब उसके किसी भी भाव में राहु होता है और उस भाव में रह करके वह समूची कुंडली को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह जिस भी भाव में है, उस भाव से संबंधित रिश्तों, वस्तुओं, आकांक्षाओं, लक्ष्यों को लेकर के उसके दिमाग में उधेड़-बुन खड़ी कर देता है। कई बार कई ऐसे राहु के जातक होते हैं जो ये जान ही नहीं पाते हैं कि वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस लक्ष्य के लायक भी हैं या नहीं हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। और एक साथ ही वो व्यक्ति को कई सारे लक्ष्यों पर या कई सारे टास्क्स पर माइंड को फोकस करवाने की कोशिश करता है। इसे अगर एक बार फिर से समझें कि जातक अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी वस्तु स्थिति, अपने रियलिटी से बढ़ चढ़ करके ख्वाब देखता है और लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, और इसके साथ-साथ वो एक साथ बहुत सारे कार्यों को हाथ में लेने की कोशिश करता है। अगर उसकी मंथली इनकम 10 के की है, तो वह 40 के काम के को हाथ में ले लेगा, ये सोच करके कि इन 40 केस को मैं नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक्स में रिपे कर दूंगा। ये स्थिति उसे डेंजर की ओर ले जाती है। दिस सिचुएशन इज क्वाइट डेंजरस फॉर हिम। अपनी आकांक्षा के आधार पे, अपने इंस्टिंक्ट के आधार पे, न कि अपनी रियलिटी के आधार पे, राहु के जातक उस भाव से संबंधित चीज़ों में निर्णय लेते गए हैं। जैसे छठे भाव में अगर राहु हो, तो जातक अपने से बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से पंगा ले लेता है, ये सोच करके कि उसके जाते ही उसका दुश्मन चकाचौंध हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा, सरेंडर कर देगा। इसी तरह अगर वो 9th हाउस में हो, तो वो प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे डिसीजंस ले सकता है। अगर 7वें भाव में हो तो विवाह के मामले में ले लेगा। 5वें भाव में हो तो किसी को भी प्रपोज कर देगा, क्योंकि राहु कभी कभी यथा स्थिति को नहीं देखने देता है, बल्कि अपनी आकांक्षाओं के कारण आपको अंधा कर देता है। ऐसे लड़के जो अपने से बहुत ज़्यादा एलिजिबल, हैंडसम या ब्यूटीफुल या अमीर लड़कियों को प्रपोज कर बैठते हैं और बाद में सिर्फ गालियाँ सुनते हैं उससे, क्योंकि वो उनको ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनकी अपनी हसरतें उनको काबू में कर लेती हैं, कंट्रोल में कर लेती हैं। 10वें भाव में जॉब की बात आती है, तो या 9th हाउस में जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है कि मैं कहाँ पे ज़मीन खरीद लूँ, कहाँ पे मकान बना लूँ। अपनी औकात से बढ़ करके सोचने की कोशिश करने वाला जातक राहु से इन्फ्लुएंस होता है, और अपनी औकात के दायरे के अंदर चलने वाला और चलने में भी कंजूसी करने वाला, रुक रुक करके चलने वाला जातक किसका होता है? केतु का होता है। तो आप अगर राहु से लाभ उठाना चाहें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी अपनी तरफ से जो आकांक्षाएं हैं, उन पे नियंत्रण रखना होगा। अपनी आकांक्षाओं को कंट्रोल में रखना होगा, अपने वश में रखना होगा। अगर आप अपनी आकांक्षाओं को अपने वश में रखते हैं, तो आपका राहु आपके लिए अच्छा काम करेगा, और साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छी तरह से बोलना भी शुरू कर देंगे, तो आपका राहु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कीजिए, राहु सपोर्ट करेगा।